वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोहम्मद इमरान शिराजी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा शोर हमने सुना है ट्रांसजेंडर बिल। अब मैं चाह रहा था कि इसकी पहले थोड़ी सी तहकीक कर लूँ, फिर ज़रा पक्की बात करूँ। अभी तक जो मुझे मालूमात पहुँची हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, और मुमकिन है कि जब इसमें अमेंडमेंट हो जाए और आप हमें क्लेम करें कि ये बात तो नहीं थी, ये थी, तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बिल की मंजूरी हो रही होती है और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आ जाती है। मैं ख़ुद ये ज़ाती तौर पे समझ रहा था कि बिल से मतलब है कि ट्रांसजेंडर, क्योंकि हम कहते हैं ये ख्वाजा सरा को, तो उनके हकूक़ की बात हो रही है। वो KPK में भी कुछ मर्डर हुए और कराची में और इधर पाकिस्तान में कुछ इस तरह, और उनको जायदाद में हिस्सा और वो सारे मामला थे, तो शायद इसका कोई ताल्लुक़ उससे होगा। लेकिन बाद में पता चला ये कि अभी तक की मालूमात और अभी तक का जो वो हुआ है बिल पास, मुमकिन है उसमें बाद में अमेंडमेंट हो जाए, उसके मुताबिक ये कि बहुत अजीब बात यानी सुनने में आई है। और मैंने ये सुना है कि ये पूरी एक साजिश के तहत यहाँ पर लाया गया है और इसको पूरी दुनिया में फैलाने का एक इस्तेमाल आज़म भी रखता है, और इंडिया में और दीगर ममालिक में भी ये चल रहा है, और वह कहीं पे मंजूर हुआ है और कहीं पे नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि इससे मुराद ये ली है कि आप मर्द हैं तो आप अपनी मर्ज़ी देखें। सबसे पहला जो इसमें मसला है वो शायद यहाँ से शुरू होता है कि आज़ादी, एक नारा दे दिया हमें मगरिब ने हमें कि आज़ाद है बंदा, अब आज़ाद है जो मर्ज़ी करे। कभी वो आज़ादी ये इजहार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर जाता है, कभी कुछ कर जाता है कि आज़ाद है इंसान, अपनी मर्ज़ी का है, बस अपनी मर्ज़ी का है, चाहे तो सर पे दुपट्टा ले चाहे ना ले, उसकी अपनी मर्ज़ी। इसके पीछे हालांकि पूरी फिल्में हैं, वो बात की बात है। तो इसी तरह आज़ादी कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई लड़का या लड़की तो नहीं बनी, मेरी अपनी मर्ज़ी मैं लड़का बनूँ या लड़की, आज़ादी है, इख्तियार है मुझे। जब मैं पैदा हुआ मुझे इख्तियार नहीं दिया गया कि हाँ भाई तुमने लड़का पैदा होना है या लड़की। तो अभी मैं जवान हूँ और अभी मुझे इख्तियार है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। बस अब मैं नादरा में जाऊँ और नादरा में जाके, बेशक मैं लड़का हूँ, मैं वहाँ जाके कहूँ कि भाई मुझे आप लड़की लिख दे, और वो लिख देगा। या मैं लड़की हूँ तो मैं वहाँ जाके कहूँ मुझे लड़का लिख दो, और वो लिख देगी। और मेरे शनाख्ती कार्ड पे इतनी दाढ़ी के बावजूद अगर मैं चाहूँ तो वो लिख दे औरत। अजीब है। इसके बाद अभी और भी मसाइल हैं। जो बात पहुँची है वो ये कि अमेरिका में एक ऐसा मखसूस ग्रुप भी है जिसने आज़ादी पे ये कहा है कि मैं तो अपनी पसंद से इंसान भी नहीं था, मैं तो कुत्ता होना चाहता था। और अब वो एक किसी होटल का मालिक भी है और वो बाकायदा कुत्तों वाला लिबास पहनता है और इसी तरह 4 टांगों से चलता है, और उसकी अब एक पूरी कम्युनिटी है। उसकी कम्युनिटी में एक रीछ है, एक भेड़िया भी है, और इस तरह वो उसकी पूरी कम्युनिटी, और वो सारे कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई वो बिल्लियों वाली हरकतें भी करके अपने आप को कहता है कि मुझे बिल्ली का आ जाए, और ये यानी ये पता नहीं आगे कहाँ से तक जाएगी। यानी अशरफुल मखलूक अपने आप को क्या कह रहा है, मैं कुत्ता हूँ, और ये हकीकत है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और इस बात को फिर आइंदा हम पे लागू करेंगे और फिर आगे पता नहीं क्या होने वाला है, खुदा जाने, ये तो अभी इब्तिदा है। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ वहाँ तकरीबन, यानी हम उलमाए किराम की थोड़ी इज़्ज़त करते हैं कि वो इस तरीके से ज़रा इन चीज़ों को रोके रखेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जमात इस्लामी के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं बोला। हालांकि और उलमा का भी नाम हमने सुना हुआ है, जिनका ज़्यादा सुना हुआ है, जो ज़रा दीन के नाम पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, बेंचेस बजाते रहे। एक दफ़ा पहले भी असम्बली में मैंने एक यानी बहुत अजीब जुमला सुना था कि उसने कहा कि खुद अल्लाह इंसान को इतनी जल्दी नहीं देता जितना इस फलां शख्स ने इतनी जल्दी ये दे दिया। अब मैं यानी पता नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए कि नहीं, यानी खुदा माफ़। और इस पे तमाम लोगों ने डेस्क बजाए थे, खुश हुए, यानी खुदा से बढ़ के कोई एक तेज़ बंदा है, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा माफ़ करे। तो असम्बली में इस तरह का काम हुआ। जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने जो है वो उसकी अगेंस्ट दी है वोट, और बाकियों ने उसके हक में दी है। क्या एक लड़का है, अब वो जाए नादरा में जाके कहे कि आप मेरे ID कार्ड पे लिख दो औरत, वो लिख देंगे औरत। ये वो वापस लेगा और वापस लेने के बाद जाएगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी वो पढ़ने के लिए। अब वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा या बॉयज़ कॉलेज में?
गर्ल्स कॉलेज में जाएगा। गर्ल्स कॉलेज में जाने के बाद अब वो कहता है कि मुझे हॉस्टल की ज़रूरत है, तो बॉयज़ हॉस्टल में जाएगा या गर्ल्स हॉस्टल में? उसका दिन रात कहाँ बसर होगा? वो कौन से वॉशरूम यूज़ करेगा? तो वो वहाँ क्या करेगा? इसी तरह एक खातून है जो अपने आप को कहती है मेरा लिखने मर्द, और मर्द लिखवाने के बाद वो कौन से कॉलेज में जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी जाएगा, कौन सा हॉस्टल यूज़ करेगा, कौन से वॉशरूम यूज़ करेगा, कहाँ पर फिरेगा, यानी फिरेगी। अब मुझे तो ये भी, उसको क्या कहेंगे? वो एक मजाक में मेरा दोस्त है, वो यूँ भी कहते हैं, हाँ भाई बहन मेरे आ, ऐ मेरे बहन, उसको क्या कहें? बहन कहें, भाई कहें, क्या कहें? खुदा माफ़ करे हालात, यानी ये बहुत संगीन बात है। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि इन बातों से अपने मुल्क को बचाएं, अपने आप को बचाएं, और ये आइंदा मामलात पता नहीं कहाँ जाने वाले, इसको सीरियस लें, लोगों को गाइड करें। और अगर इस तरह का मामला नहीं है, अल्लाह करेगा कि आप ये इसमें इंशाल्लाह अमेंडमेंट करेंगे और इसको किसी पॉजिटिव सेंस में ले आएंगे। बिल का नाम बेशक यही रहे, लेकिन वो हमारे ख्वाजा सरा जो अल्लाह की मखलूक है, ये उनके हक़ में हो, ठीक है, कि उनकी जायदाद, उनके मामलात और उनकी जॉब्स और वो सारे हमारे बराबर के हकूक़ इस्तेमाल करें। अल्लाह करेगा ये कानून अमेंडमेंट करेगा, और उन हमारे ख्वाजा सरा लोगों जो इस खुदा ने उनको पैदा किया है, वो भी हमारी पाकिस्तानी है, वो भी हिस्सा हैं, उनके भी हकूक़ हैं। तो अल्लाह करेगा ये उनके लिए होगा। और ये जो पता नहीं अजीब सी फ़िज़ा है जो क्रिएट ये करना चाह रहे, उससे इंशाल्लाह हमें अमान अता फरमाएगा। यहाँ एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, वरना ये सारे लोगों ने उसको मान क्यों लिया? वो फ़लाँ एक बहुत बड़ी जमात है जो हुकूमत में भी है और इस्लामी जमात है। अल्लाह जाने के इस्लाम का नाम यूज़ करते हैं, ये इस्लामी है, बहरहाल एक राय है कि इस्लामी है, हम भी यही कहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इस्लामी जमात है, तो हम भी यही कहेंगे इस्लामी जमात है। तो उसके लिए ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो ये था कि ख्वाजा सराओं को अच्छे हकूक़ देने चाहिए, इट्स ओके, ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ, तो जमात इस्लामी ने फिर उसकी मुखालफत क्यों की? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी शिकों में ऐसा रोला है जिसके बारे में बताया जा रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह खुदा पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह के नाम पर हमने इसको आज़ाद करवाया था और कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कानून होगा तो अल्लाह पाक का होगा, वो कानून होगा जो अल्लाह के हबीब लेकर आए थे, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद उनके जानशीनों ने उसको संभाला। और खुदा हम सब की माफ़रत फरमाए, हर किसी को अच्छे हकूक़ दे। पाकिस्तान पाइंदा।